नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स से सब्सक्राइबर्स से दुनिया में जहां भी है, हमेशा खुश रहे, सुखी रहे और संपन्न रहे। दोस्तों, शनि देव जब आपके ऊपर रुष्ट होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तब तरह तरह की तकलीफें देते हैं। बाहर लोगों से होंगे लड़ाई झगड़े, मान सम्मान खत्म होने लग जाता है, चालू नौकरी छूट जाती है, बिजनेस बंद हो जाता है, बीमारी आ जाती है, खास तौर से कमर से निचले हिस्से तक में गजब की बीमारियां है ना। शनि देव का प्रकोप मतलब हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल, या आज के भी। जो इंसान, जो जीव पाप कर्म से जुड़ गए हैं, वो बहुत जल्दी पीछा नहीं छोड़ते। पाप कोई ना कोई पाप करते हैं। पाप बहुत जाके होते हैं दोस्तों। देखिए, दारू पीना पाप है। आप देखो, हमारे वेदों में भी बताया गया है कि दारू पीना पाप है, पर स्त्री गमन पाप है, अतिशय संग्रह वृत्ति आपको पाप की दिशा में ही लेकर के चली जाएगी। कई लोग पैसों का संग्रह करने के लिए बड़े बड़े गजब के पाप करते हैं, जो आपको साधारण दृष्टि से नहीं समझ में आएगा। दारू पी करके लोग दारू पीने के बाद बहकते हैं, और बहकने के बाद वो सारे गलत कार्य करते हैं जो उनको पाप की दुनिया में ले जाता है। नशाखोरी, एडिक्शन के लिए दोस्तों मैंने बहुत अच्छी चीज आपको बताई है, मच्छी मनी जरूर आप आपके नाम से अभिमंत्रित करवाएं। हमारे यहाँ से अभिमंत्रित करके आप तक पहुंचा दी जाती है। ये आपको विदेश यात्रा करवाती है, अचानक धन प्राप्ति करवाती है, तमाम प्रकार के एडिक्शन से, नशा से छुटकारा दिलाती है। अब नशा में तो आप ये भी गिन सकते हैं, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, तमाम प्रकार के, जैसे कुसंगत में चढ़ जाना, ये तमाम प्रकार की गलत आदतें हैं। पर स्त्री गमन ये पाप है, जिसको वेदों में भी कहा गया है कि पाप है। कभी भी दोस्तों ये पाप नहीं करना चाहिए। मांस खाना, किसी जीव का मांस खाना पाप है। कई लोगों को देखो आप, कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिन साधनाओं में रह करके वो मांस खाते हैं और उन साधनाओं को करते हैं। साधना की शक्ति सब कुछ यही छूट जाती है। अंत में तो जीव को उसी पर ब्रह्म में जाकर के एक होना है। जिन जीवों का टारगेट पर ब्रह्म में विलीन हो जाना है, उनके जीवन में आप देखो पाप आचरण नहीं होता। अगर कहीं जिंदगी में दुष्ट मिल भी गए, इवन शत्रु भी मिल गए, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, अगर इसको 1 लाख 2 लाख दे दिया ये शांत हो जाएगा, चलो मैंने एक घर छोड़ दिया और ये शांत हो जाएगा, वो वहां तक लेट गो कर देते हैं। जितनी उनकी ताकत है उतना लेट गो कर देते हैं, लेकिन अपने आप को पाप से बचा कर ले जाते हैं। क्योंकि आखिर में हर जीव का एम, लाइफ का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हमको पर ब्रह्म को मिलना है। हमारा असली घर वो है। लेकिन जीव जब जन्म लेता है, ऐसे ही वो इस माया में लपट जाता है। भूमि परे भा ढाबर पानी, रामायण में कहा है ना, भूमि पड़े, जैसे ही जीव इस पृथ्वी पर आता है, भा ढाबर पानी, पानी कैसा हो जाता है, मिट्टी से मिला हुआ है। मतलब अब वो आत्मा में तरह तरह की दूसरी चीजें मिलने लग जाती है। भूमि परे भा ढाबर पानी। उसके बाद जीव, पहले ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, बहन है, अब ये पड़ोसी है, अब ये दूर के रिश्तेदार है, अब इनके साथ इतना होना चाहिए, उतना, मतलब इस माया ने उसको जकड़ लिया। और उसके बाद उसने ऐसे ऐसे कर्म किए कि अब आकर के शनिदेव चपेटे में लेते हैं कि चलो अब इसका भुगतान करो, है ना। इंसान को दोस्तों हमेशा मन से सन्यासी होना चाहिए, जो मेरा मत है। सन्यासी होने के लिए अगर आप जंगलों में नहीं जा पाते, एकांतवास नहीं कर पाते, घर में ही रहो, लेकिन सन्यासी रहो। सन्यासी का जो जीवन है सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र जीवन है। कहते हैं साधु संतों के दर्शन करने के लिए भगवान भी लालायित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जीते जी सब कुछ छोड़ दिया है। तो शनि की पनौती, अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ में है,
नौकरी धंधे, घर में बीमारी, दिस और दैट, बहुत सारी तकलीफें हैं। छोटा सा उपाय आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो शनिवार के दिन एक कांच की बोतल में आप सरसों का तेल भरें। जहां पानी हो, जैसे छोटा मोटा कोई तालाब है, नदी है, उसके किनारे में जाकर के उसको गाड़ दो। शनि की तकलीफों से काफी हद तक आपको मुक्ति मिलेगी। शनिवार के दिन आप अपने ही वजन का, जितना आपका वजन है उतने ही कोयला तोल करके गरीबों में दान कर दो। इससे भी आपको तात्कालिक छुटकारा मिलेगा शनि से। तीसरा, शनिवार के दिन अपने पैर के पिछले हिस्से में, घुटने से नीचे एड़ी तक के हिस्से में सरसों का तेल जरूर घिसें। अपनी आईब्रो पर सरसों का तेल जरूर लगाएं। शरीर के इन 2 हिस्सों में सरसों का तेल लगाने से शनि शांत रहते हैं। शनि का प्रकोप उतना ज्यादा आप पर नहीं हो पाता जितना आप परेशान होते हैं। शनि को शांत रखना है तो अपने घर में टूम लाइन जरूर रखें। टूम लाइन पत्थर ऐसा है, आपको आपके नाम से अभिमंत्रित करके दिया जाएगा। आपको सिर्फ अपने घर में उसको रख देना है। शत्रुओं से आपकी रक्षा होगी। तमाम प्रकार के तंत्र मंत्रों से आपकी रक्षा होगी। टूम लाइन का आप ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। टूम लाइन का आप पत्थर घर में रख सकते हैं। इसका पेंडेंट पहन सकते हैं, इसकी अंगूठी पहन सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज है, जरूर इसको मंगवाएं। शनि शांत हो जाएंगे, शत्रुओं का सफाया होगा, तंत्र मंत्र आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे। जय श्री कृष्ण।